तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में देखा है कि लोगारिथमिक टेस्ट क्या होता है। एक बार मैं उसको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। अब देखो कि लोगारिथमिक टेस्ट किसको कहते हैं। तो हमारे पास है कि अगर एक समेशन यू एन एक सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म्स का और लिमिट ऑफ एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू एल हो जाता है, तो समेशन यू एन के बारे में हम देखते हैं कि वो कन्वर्जेंट हो जाता है यदि एल की वैल्यू 1 से बड़ी है, और डाइवर्जेंट हो जाता है यदि एल की वैल्यू 1 से छोटी है। तो इसका प्रूफ हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और आप देखेंगे आपको ये पिछले वाले लेक्चर में मिल भी जाएगा। फिर देन हमने देखा एक क्वेश्चंस को देखा उसके बाद कि क्वेश्चंस को कैसे डील करें। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि इसका कन्वर्जेंस सीरीज का कन्वर्जेंस इसका चेक करना था। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर x की वैल्यू 1/e से छोटी है तो हमारा समेशन यू एन कन्वर्जेंट हो जा रहा है, और अगर 1/e के इक्वल या उससे बड़ी है तो डाइवर्जेंट हो जा रहा है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कुमर्स टेस्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिहाज से भी। तो ज़रा हम इसको देखते हैं। कुमर्स टेस्ट, कुमर्स टेस्ट क्या होता है ये कुमर्स टेस्ट? तो थोड़ा हम इसके स्टेटमेंट को देखें, देन उसके प्रूफ को समझेंगे। तो लेट समेशन यू एन एंड समेशन 1/dn, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1/dn हम कर रहे हैं, बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड लेट wn इक्वल टू un बाई un प्लस 1 इंटू dn माइनस dn प्लस 1। देन केस नंबर फर्स्ट कि इफ limit of wn is equal to k and k becomes greater than 0, then summation un is convergent, and if limit of wn, जिसका नाम हम k दे रहे हैं, अगर वो 0 से छोटा होता है, and summation 1/dn इज डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्जेंट के यहाँ दो कंडीशन है, k लेस देन 0 और समेशन 1/dn डाइवर्जेंट हो जाए तो देन समेशन यू एन इज अगेन डाइवर्जेंट। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके प्रूफ को समझें कि कैसे इसे बनाया जा सकता है। तो हम दो केसेस में इसको बांटेंगे कि k की वैल्यू 0 से बड़ी है और k की वैल्यू 0 से छोटी है। ठीक है, और आप बाद में देखोगे कि कुमर्स टेस्ट के ही कुछ dn की वैल्यू को हम कुछ इधर उधर करें तो वहाँ से हमें राबी टेस्ट और आपको रेशियो टेस्ट भी निकल कर आ जाता है। तो वो सब चीज़ें बात की बात है, पहले हम इसके प्रूफ को देखते हैं। तो नाउ केस फर्स्ट में अगर हम देखें कि इफ़ k इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, ध्यान रखेंगे k क्या है हमारा 0 से बड़ा है, बट ये k है क्या, k जो है वो हमारा क्या है, लिमिट ऑफ wn है, और wn की वैल्यू है un बाई un प्लस 1 इंटू dn माइनस dn प्लस 1, यही है k, और ये आपका ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे कि समेशन यून हमारा कन्वर्जेंट हो जाए। ओके, तो देखो एज k इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 से k जो है यहाँ पे 0 है और k यहाँ पर कहीं होगा, तो एक एप्सिलॉन ऐसा हम चुन सकते हैं कि इसमें से हम घटाएं, मतलब k माइनस एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन पॉजिटिव है कि वो हमेशा तब भी पॉजिटिव में, कुछ छोटा नंबर क्या कर सकते हैं हम, हमेशा एप्सिलॉन ऐसा चुन सकते हैं कि उसको घटाया जाए तब भी वो पॉजिटिव रहे। यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू आप k/2 रख सकते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, देखोगे k माइनस एप्सिलॉन भी k/2 होगा और वो पॉजिटिव होता है, तो ऐसा एप्सिलॉन आप हमेशा चुन सकते हो। तो let us choose an epsilon greater than 0 such that a k minus 1 is still greater than 0। ठीक है, हमने एक पॉजिटिव एप्सिलॉन ऐसा चुना कि k में से उतना घटाने के बावजूद भी ये क्या हो, 0 से बड़ा ही रहे। अब हम ये देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है कि इस
का लिमिट जो है, मतलब ये जो WN का सीक्वेंस है इसका जो लिमिट है वो हमारा K है। तो डिफिनीशन क्या कहता है, किसी भी अगर आप सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के डिफिनीशन की बात करें तो क्या होगा, तो सिंस लिमिट ऑफ WN इज इक्वल टू K देन फॉर this epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that wn minus k का मॉड जो है वो एप्सिलॉन से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, बट व्हाट इज WN, तो इसको पहले लिख लेते हैं, पहले इसको हम इनइक्वालिटी को पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ से मिलेगा k माइनस एप्सिलॉन इज लेस दैन WN लेस दैन k प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि k माइनस एप्सिलॉन को एक नया नाम देंगे और इसका नाम देते हैं कि पुट, यहाँ पे हम बगल में लिख लेते हैं r इज इक्वल टू k माइनस एप्सिलॉन, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अभी भी हमने देखा था k माइनस एप्सिलॉन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। और WN की वैल्यू क्या है, WN की वैल्यू को अगर देखो तो WN क्या है, UN बाई UN प्लस 1 इंटू DN माइनस DN प्लस 1। तो ये वाला जो साइड है ना इनइक्वालिटी का, इस साइड को हम यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये तो हमारा R है लेस दैन WN की वैल्यू UN बाई UN प्लस 1 इंटू DN माइनस DN प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m, ऐसा कहा जा सकता है। देन वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं हम यहाँ से कि UN इंटू DN माइनस UN प्लस 1 इंटू DN प्लस 1 इज ग्रेटर दैन UN प्लस 1 इंटू R। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और इधर हमने कर दिया इसको फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो इसके बाद n की वैल्यू m या m प्लस 1 या m प्लस 2 ऐसे ऐसे वैल्यूज़ को हम रखेंगे और कुछ उससे कैंसिल होगा और उसी से हमें कुछ फ़ायदा निकल कर आएगा। तो ऑन पुटिंग n इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 दिस इज गोइंग अप टू n माइनस 1, या मान के चले n माइनस 1 क्या है, m से बड़ा है। ठीक है, सक्सेसिवली ऐसे लिख सकते हैं ना, सक्सेसिवली एंड एडिंग द इनइक्वालिटीज। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको देखो बारीकी से, तभी तो समझ में आएगा। क्या करते हैं हम, पहले n बराबर m रखो तो क्या मिलेगा, ये इनइक्वालिटी जो है ऊपर ये हो जाएगा हमारा। हम देखिए इस चीज़ पॉइंट को हम बात कर रहे हैं, ये वाला, अगर हम n बराबर m रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, UM माइनस UM प्लस 1 DM प्लस 1 इज ग्रेटर दैन R इंटू UM प्लस 1। ये किसके लिए, n बराबर m के लिए। अगर आप उसी में n बराबर m प्लस 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, UM प्लस 1 DM प्लस 1 माइनस UM प्लस 2 इंटू DM प्लस 2 इज ग्रेटर दैन R UM प्लस 2। अगला वाला वैल्यू अगर हम m प्लस 2 डालें तो क्या मिल जाएगा हमें, UM प्लस 2 DM प्लस 2 माइनस UM प्लस 3 इंटू DM प्लस 3 इज ग्रेटर दैन R UM प्लस 3। और ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट वाला हम UN माइनस 1 कर रहे हैं, तो UN माइनस 1 इंटू DN माइनस 1 माइनस UN इंटू DN इज ग्रेटर दैन R इंटू DN। अब हम क्या करेंगे, सबको जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं इन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलो ऐड करने की समझदारी थोड़ी बरतनी है। देखो जब ऐड करोगे, ये LHS की बात करो तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगला वाला इधर UM प्लस 3 वाला होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हर पॉजिटिव साइड वाला अगर आप देखो तो वो अपने पीछे के निगेटिव साइड वाला से कैंसिल हो जा रहा है। तो लास्टली आपके पास क्या बचेगा, ज़रा समझदारी से इसे देखेंगे तो हमारे पास बचेगा कि UMDM माइनस UNDN इज ग्रेटर दैन R इंटू UM प्लस 1 UM प्लस 2 DN। और यहाँ पे हम n की वैल्यू m से बड़ी मान के चल रहा है, यानी कि n माइनस 1 ग्रेटर दैन 1 ऐसे भी कह सकते हो। तो इतना तो समझदारी रखना होगा, आप इसको ऐसे कह लो ज़्यादा अच्छा। तो इसके बाद
इसके बाद का मुद्दा क्या है, ठीक है। तो देखिए कि इफ़ अगर हम Sn की वैल्यू को ये रखें, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम u1 प्लस u2 डॉट 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 un, देन इस इनइक्वालिटी को अगर हम फर्स्ट कहें तो द इनइक्वालिटी फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगा कि UMDM माइनस UNDN इज ग्रेटर दैन R इंटू, हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर आपका सॉरी एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे DN था, ये यहाँ पे DN जो हमने लिखा है ये आपका UN है एक्चुअली में, यहाँ पे भी उसी तरीके से दिस इज UN, ठीक। तो जब इसको लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Sn माइनस SM, चेक करके देखना ये मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि Sn माइनस SM इज लेस दैन 1/r UMDM माइनस UNDN। अब UNDN ये सब क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं, तो ऑफकोर्स दिस इज लेस दैन 1/r UMDM। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, Sn इज लेस दैन SM प्लस 1/r UMDM फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m+1, m+2 कह सकते हो या n+1, चलो ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ टर्म्स के बाद जो Sn जो है वो बाउंडेड हो जा रहा है, क्योंकि SM UMDM ये सब के सब क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी कि Sn इज बाउंडेड एबोव, और Sn है क्या, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के जो टर्म्स है उसका समेशन है। तो Sn क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग हो रहा है और बाउंडेड एबोव हो रहा है। तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या हो जाएगा, Sn इज कन्वर्जेंट, और जब Sn कन्वर्जेंट हो गया तो ये है किसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये है समेशन UN का, तो देयरफॉर समेशन UN इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये है कॉमर्स टेस्ट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड केस है हमारा उसको कैसे प्रूव करें। सेकंड केस में क्या गिवन है, ज़रा देखो तो क्या गिवन है कि अगर लिमिट WN K हो और K की वैल्यू 0 से छोटी हो, और साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट कि समेशन 1/DN ये डाइवर्जेंट हो, तो समेशन UN जो है वो हमेशा डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। दो कंडीशन है, K की वैल्यू 0 से छोटी है और समेशन 1/DN जो है वो डाइवर्जेंट है, और यहाँ से हमें ये मिलेगा कि समेशन UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए तरीके वही हैं, बस थोड़ा सा आपको डिफिनीशन पे पकड़ होना चाहिए और स्टेप्स को देखना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चलिए इसको हम देख लेते हैं केस सेकंड को। नाउ केस नंबर 2 या सेकंड पार्ट कह सकते हो, ठीक है, यानी कि इफ़ K इज लेस दैन 0, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर K 0 से छोटा है, यहाँ 0 है और यहाँ कहीं K है, तो एक पॉजिटिव एप्सिलॉन होगा ना, जिसको जोड़ने पे भी क्या रहे, 0 से ये छोटा ही रहे। तो लेट अस चूज या देयर एग्जिस्ट, जो भी आपको ठीक लगे, लेट अस चूज एन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 सच दैट K प्लस एप्सिलॉन इज अगेन लेस दैन 0। नाउ लिमिट ऑफ UN into DN by UN plus 1 minus DN plus 1 is equal to K and this is less than 0। तो ये लिमिट का डिफिनीशन क्या जानते हैं, यहाँ लिमिट लिख रहे हैं यानी कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो लिमिट का डिफिनीशन क्या जानते हैं कि अगर ये लिमिट K के बराबर है तो एक किसी भी एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर आएगा कि इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो फॉर दिस एप्सिलॉन देन फॉर द अबव एप्सिलॉन there exists a natural number P such that modulus of UN/DN by UN plus 1 minus DN plus 1 minus K is less than epsilon for all n greater than equal to P। इसको ज़रा ओपन करते हैं। दिस इम्प्लाइज K माइनस एप्सिलॉन इज लेस दैन UN/DN माइनस UN plus 1 DN plus 1 by UN plus 1 is less than K plus epsilon for all n greater than equal to P। तो K plus epsilon को भी कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगा,
इस वाली इनइक्वालिटी का यहाँ पे यूज होगा हमारे पास। तो हेयर वी हैव क्या देख सकते हैं यहाँ पे के प्लस एप्सिलॉन को हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू पुट करते हैं। तो लेट के प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू सम वैल्यू, मान लो इसका नाम हमने देते हैं हम लोग पी तो हो गया यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए, तो यहाँ पे हम टी दे देते हैं, टी जो कि क्या है 0 से छोटा है, ठीक है। बट वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लिखते हैं। अब n बराबर p प्लस 1, n बराबर p प्लस 2 ये सब डालेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि un dn माइनस un प्लस 1 dn प्लस 1 बाई un प्लस 1 इज लेस दैन t एंड दिस इज लेस दैन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू p। यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि un इंटू डी एन माइनस un प्लस 1 इंटू डी एन प्लस 1 इज स्टिल लेस दैन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू p। ऐसा क्यों हुआ, मतलब जानना है क्यों? क्योंकि un प्लस 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई अगर दो इनइक्वालिटीज में करते हैं, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि un इंटू डी एन, ठीक है, इज लेस दैन un प्लस 1 इंटू डी एन प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू p। अब बारी बारी से p की वैल्यू n की वैल्यू डालते जाएंगे, p एंड p प्लस 1 एंड अप टू n माइनस 1। तो ऐसे हम करते हैं कि ऑन पुटिंग n इक्वल टू p प्लस 1 p प्लस 2 और n माइनस 1, यहाँ पे ध्यान रहे कि n माइनस 1 क्या है, p से बड़ा होगा, तभी तो p की गिनती के बाद वो n माइनस 1 आ रहा होगा। तो इन वैल्यू को हम सेकंड वाले में डालते हैं, तो क्या मिलता है हमें, इसको हम एक बार इसको ऐसे घेर लिया जाए, बेटर रहेगा। तो दिस इज यूपी डी पी इज लेस दैन यूपी प्लस 1 डी पी प्लस 1, यूपी प्लस 1 डी पी प्लस 1, अब पी प्लस 1 डाल रहे हैं, तो यूपी प्लस 2 डी पी प्लस 2, फिर पी प्लस 2 रखते हैं, तो यूपी प्लस 2 डी पी प्लस 2 इज लेस दैन यूपी प्लस 3 एंड डी पी प्लस 3, एंड दिस इज गोइंग अप टू सो ऑन un माइनस 1 डी एन माइनस 1 इज लेस दैन un एंड डी एन। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं, एडिंग ऑल द इनइक्वालिटीज वी गेट फॉर n ग्रेटर दैन p प्लस 1, क्या मिलता है हमें। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये इधर कैंसिल होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, इधर कैंसिल होगा और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा लास्टली होगा यू पी डी पी इज लेस दैन यू एन डी एन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन p प्लस 1। यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं कि यू एन इज ग्रेटर दैन यू पी डी पी इंटू 1 बाई डी एन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन p प्लस 1। अब थोड़ा सा सोचो ज़रा कि अगर समेसन 1 बाई डी एन डाइवर्जेंट है, और है क्यों, क्योंकि केस सेकंड में आपने ये मान कर चल रहे हैं समेसन 1 बाई डी एन डाइवर्जेंट है, ओके। तो अगर वो डाइवर्जेंट है और un इससे बड़ा है, तो कंपेरिजन टेस्ट के द्वारा, बाई कंपेरिजन टेस्ट since summation 1 by dn is divergent, then summation un is also divergent। कब, जब k की वैल्यू 0 से छोटी होगी और समेशन 1 अपॉन डी एन क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, तो समेशन un भी आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके स्पेशल केसेस को देखेंगे कि राबी टेस्ट और रेशियो टेस्ट कैसे आता है। तो कुछ डीएन की वैल्यू के ऊपर है आपके कैसे कैसे वैल्यूज को रखोगे। तो पार्टिकुलर केसेस पे हम आते हैं अब ज़रा, सम पार्टिकुलर केसेस क्या होंगे पार्टिकुलर केसेस, कि इफ़ वी टेक dn इक्वल टू n, ओके। अगर आप dn इक्वल टू n ले लोगे तो ऑफकोर्स कि समेसन 1 बाई एन भी, मतलब समेसन 1 बाई डी एन जो है वो आपका एक समेसन 1 बाई एन होगा, और वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो बातें की जा सकती है।
तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि देन WN क्या होगा, ज़रा देखो तो UN बाई UN प्लस 1 इंटू DN माइनस DN प्लस 1। लेकिन हमारे पास DN की वैल्यू ऑलरेडी है UN बाई UN प्लस 1 इंटू N माइनस N प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, इस वैल्यू को अगर हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगा इस प्रकार से कि N इंटू UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1, N कॉमन कर लिया और माइनस 1। तो हम जानते हैं कि इफ़ लिमिट ऑफ WN दैट इज इक्वल टू जो भी हो, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी रही तो देन समेसन UN क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस पोर्शन में कि समय लिमिट WN अगर 0 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये इम्प्लाइज करता है कि N इंटू UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1 का इसका लिमिट, इसका जो लिमिट है अगर वो ग्रेटर दैन 1 हो, क्योंकि माइनस 1 यहाँ पे है तो ग्रेटर दैन 0 तो 1 उधर चला जाएगा। तो ये अगर ग्रेटर दैन 1 है तो समेसन UN कन्वर्जेंट होता है। और टेस्ट कहाँ से आता है, दिस टेस्ट इज राबिस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो हो गया हमारा राबी टेस्ट, मतलब कुमर्स टेस्ट का एक पोर्शन है राबी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस, पार्टिकुलर केस आपको दिखाते हैं कि इफ़ वी टेक DN इज इक्वल टू 1, ऑफकोर्स ये भी तो एक तरह से सीरीज ही है। और यहाँ पर अच्छा राबी टेस्ट में ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस दैन 1 है तो डाइवर्जेंट। तो ये चीज़ें आप अपने आप उसमें ऐड कर लेना। DN की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो देन हमारा WN क्या हो जाता है, UNDN बाई UN प्लस 1 माइनस DN प्लस 1 एंड दिस इज UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1, ये होगा। तो अगर इफ़ लिमिट ऑफ WN इज ग्रेटर दैन 0 देन समेसन UN इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा कि लिमिट UN बाई UN प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 1, दैट इज लिमिट UN प्लस 1 अगर रेसिप्रोकल करें तो चेंज हो जाता है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा समेसन UN भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वही सेकंड केस में क्या देखोगे कि अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो डाइवर्जेंट, क्योंकि समेसन 1 बाई DN क्या है, वो तो डाइवर्जेंट है। तो इससे हमें क्या मिला कि ये हमारा कौन सा टेस्ट हो जाता है, दिस इज़ रेशियो टेस्ट। तो एक कुमर्स टेस्ट के अंदर ही दोनों टेस्टों का मिश्रण है। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे गॉस टेस्ट और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।